डाउन। चलो द नेक्स्ट वन इज नाउ, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राइट द स्ट्रक्चर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, व्हाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट IUPAC नेम। अभी यहाँ पे फटाफट हमें स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2,2 डाई इथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो ब्यूटेन बोला है, तो 1 2 3 4 मैंने क्या कहा, सब फटाफट आपको नंबरिंग डालना है। सेकंड पोजीशन पे इथाइल, इथाइल होता है C2H5, अगेन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे C2H5, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया एंड देन लास्ट में यहाँ पे CH3, ये बीच वाले कार्बन के पास में हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ये नंबरिंग में इरेज कर रही हूं अभी, ठीक है। देन यहाँ पे आ गया CH2, ये बन गया CH3, गॉट इट। तो ये मैंने बना दिया। अभी क्या पूछा गया है बच्चों, व्हाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट। अभी यहाँ पे जो हमें नेमिंग्स दिया है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट नेमिंग क्या हो सकता है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन ले रही हूं तो मुझे 4 कार्बन मिल रहा है, बट अगर मैं ये वाला चेन ले रही हूं 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां पे मुझे क्या हो रहा है, 4 से ज्यादा आ रहा है। मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है बच्चों। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, द वन विच इज कंटेनिंग 5 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगा, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट चेन तो बना दिया, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन तो मैंने लिख दिया, बट अगेन नंबरिंग देखते हैं। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट, इसका पोजीशन क्या है, 3 पे है। अगर मैं उल्टा जा रही हूँ, नंबरिंग अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं 1 2 3, ये हो गया 4 एंड 5, ठीक है। तो 4 एंड 5, तो इसका नंबरिंग क्या आ रहा है, अगेन 3 पे ही आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ टाई। तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगा बच्चों, यहाँ पे नेमिंग होने वाला है 1 2 3 4 एंड 5, ओके। एंड देन वी हैव 1 2 3 4 5, जस्ट अ मिनट। Okay, so this we can also write down 1 2 3 4 5 है हमारे पास में, ओके। सो दिस इज मिथाइल इथाइल, ओके ओके, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, इसका नेमिंग होगा 3 कॉमा, ओके। 3 पे क्या है, 3 पे इथाइल है और 3 पे क्या है, 3 पे मिथाइल है। तो मैं यहाँ पे डालूंगी 3 इथाइल एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव 3 मिथाइल एंड देन फाइनली आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, आई एम गोइंग टू गेट पेंटेन, ठीक है। सो 3 इथाइल 3 मिथाइल एंड देन फाइनली आ जाएगा पेंटेन, ठीक है। तो अगेन इट इज व्हाट बच्चों, इट इज अगेन वेरी सिंपल। सो हमेशा याद रखो कि आपको देखना है कि स्ट्रेट चेन ही हमेशा लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकता है बच्चों, इट कैन बी एनी चेन, ओके, इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी एनी चेन। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज नाउ, यस, the next one we have is 5 ethyl 3 methyl heptane। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 5 पे ethyl, then we have 3 methyl और लास्ट में है हमारे पास में हेप्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो हेप्टेन है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं द लॉन्गेस्ट चेन इज व्हाट, हेप्टेन दे हैव गिवन। So 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड पोजीशन पे है C2H5 एंड सॉरी फिफ्थ पोजीशन पे है C2H5, दिस इज थर्ड पोजीशन पे CH3, फिफ्थ पोजीशन पे है C2H5। यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे CH2 CH, दिस इज CH2 CH, दिस इज CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है वेदर द गिवन स्ट्रक्चर इज व्हाट, इट इज स्ट्रेट चेन है या और कुछ मतलब यहाँ पे नेमिंग कुछ अलग है, तो वो पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन पहले ढूंढते हैं कि जो हमने यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन में दिया है वो सही है या नहीं। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन देखूं तो हेप्टेन है जो कि क्वेश्चन में दिया है, और कोई चेन हेप्ट से बड़ा है क्या वो देखते हैं।
तो अगर मैं ये देखूं 1 2 3 4 5 6, तो ये छोटा है तो ये नहीं ले सकते हैं। देन 5 6 ये भी नहीं ले सकते। दैट मीन्स पेरेंट जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में बच्चों, दैट इज करेक्ट। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज करेक्ट, हेप्टेनियम। अभी देखते हैं कि नंबरिंग। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग देखूं 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्ड को मिथाइल है एंड फिफ्थ पे क्या है, फिफ्थ पे इथाइल है। बट मैंने क्या कहा है, अगर ऐसा कुछ टाई होता है 3 एंड 5 के बीच में, तो आपको प्रायोरिटी किसे देना है, आपको प्रायोरिटी इथाइल और मिथाइल में। हमेशा याद रखो इट इज व्हाट, इट इज इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो नंबरिंग भी उसे आपको कम देना है। तो ये नंबरिंग कैसे आप दोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सही नेमिंग इसका क्या होगा बच्चों, द करेक्ट नेमिंग विल बी, इन दिस केस दिस विल बी 3 इथाइल and then this will be 5 methyl, और फिर क्या आ जाएगा, it is a heptane. So this is the correct naming. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। The next one is 2 methyl 3 ethyl hexane. तो यहाँ पे I'll write down quickly the third one. The third question is, we have your the third question 3 ethyl, sorry, the question is 2 methyl, फिर आता है 3 इथाइल एंड देन हमारे पास में है हेक्सेन। तो फटाफट इसका अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हेक्सेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, सेकंड पे है मिथाइल, थर्ड पे है इथाइल, ठीक है, और लास्ट में हमें बैलेंस करना है। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर वी हैव। ओके, एंड देन लास्ट में हमें करना क्या है, हमें देखना है कि जो नेमिंग दिया है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो नेमिंग जो हमें पेरेंट दिया है वो सही है या नहीं। 6 तो है हमारे पास में स्ट्रेट चेन। अभी देखते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे 6 से ज्यादा मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा है, राइट। तो हेक्सेन जो दिया गया है वो सही है। अभी आती है बारी नंबरिंग की, ठीक है, मतलब ये जो नेमिंग दिया है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया है, तो यहाँ पे है सेकेंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक है। सो वी हैव, सॉरी, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे वी हैव। ओके, तो ये नेमिंग क्या होगा, इसका एक्चुअल नेमिंग क्या होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन 3 इथाइल, क्योंकि इथाइल हम पहले लिखते हैं फिर हम लिखते हैं मिथाइल। सो ये होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल और हेक्सेन। मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया है वो ऑलमोस्ट करेक्ट था, बट सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है पोजीशन। इथाइल को पहले लिखो फिर मिथाइल को बाद में लिखो, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसे आपको पहले लिखना है, ठीक है, भले ही उसका नंबरिंग कम हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स corresponding to the molecular formula C6H14. Also write down their IUPAC name. अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें लिखना है स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो चेन आइसोमर्स लिखना है। आइसोमर क्या होता है बच्चों, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एक तो स्ट्रेट चेन हो सकता है या ब्रांचिंग आ सकता है, ब्रांचिंग में भी आइसो है, नियो है, ठीक है। तो ये सारे आइसोमर्स हमें लिखना है एंड देन उसके साथ में हमें लिखना क्या है, उसके आईयूपीएसी ने। अभी सबसे पहले तो अल्केन्स हमें कौन सा दिया है, C6H14। अभी C6 मतलब हेक्सेन। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों, हमें पूछा गया है कि हेक्सेन का आपको आइसोमर्स लिखना है। तो कौन से आइसोमर्स होते हैं वो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं। चलो फटाफट यहां पे लिखते हैं आइसोमर्स। ओके, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल है तो वो देख लेते हैं फटाफट। अभी कितने आइसोमर्स पॉसिबल है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप जरूर देखना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक मैंने वहां पे शेयर किया है कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, वो आप क्विकली एक सिंपल ट्रिक यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि आपको अगर टोटल नंबर पता है कि कितने नंबर्स ऑफ आइसोमर पॉसिबल है, तो आप वैसे आप उतने नंबर्स ऑफ आइसोमर्स लिख सकते हो। अगर आपको नंबर्स ही नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो सकते हो या कुछ कहीं पे मिस हो सकता है बच्चों, तो वो ट्रिक जरूर देखना।
तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हेक्सेन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया स्ट्रेट चेन। फिर आ सकता है ये हो गया फर्स्ट, देन दूसरा होगा 1 2 और यहाँ पे एक ब्रांचिंग, ये 4 5 6। फिर तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है 1 2 3, यहाँ पे एक ब्रांचिंग आ सकता है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसके बाद में क्या हो सकता है? द फोर्थ वन इज 1 2 3 4 और ये 2 कार्बन मैं इस तरीके से डाल सकती हूँ। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करते जा रही हूँ, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहना चाहिए। फिफ्थ क्या हो सकता है बच्चों? ये 1 2 3 4 और यहाँ पे, तो ये टोटल कितने हैं पॉसिबिलिटी? 5 आइसोमर्स पॉसिबल है फॉर हेक्सेन। चलो फटाफट अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हम कंप्लीट करते हैं बाय पुटिंग द हाइड्रोजन। दिस इज CH2 CH2 CH2। इसीलिए मैंने कहा बच्चों हमेशा आपको हाइड्रोजन लास्ट में ही बैलेंस करना है, सो दैट कोई मिस्टेक ना हो। ओके, सो CH3, दिस इज CH CH2, ये बन गया CH3, ये होगा CH3, ये है CH2, दिस इज CH CH2 CH2 एंड CH3, ये होगा CH3 CH, फिर ये है CH CH3 CH3 देन CH3, फिर ये CH3 है, दिस इज CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये सारे के सारे आइसोमर्स मैंने बना दिए हैं। फटाफट अभी इसका IUPAC, बट क्विकली यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन और फिर क्रॉस चेक करो आप जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो या नहीं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है या हेल्पफुल सच्ची में लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेमिंग, तो ये होगा स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट है तो इसका नेमिंग होता है N हेक्सेन। ये N कब यूज करते हैं बच्चों? जब नॉर्मल स्ट्रेट चेन है। ठीक है, द सेकेंड वन इज, मैंने ऑलरेडी ट्रिक बताया था, जहां पे भी L या उल्टा सीधा, ठीक है, ऐसा L या 7 नजर आता है तो आंख बंद करके उसे क्या लिखना है? आइजो। ठीक है, तो ये बन गया आइजो, क्योंकि ये बीच वाले कार्बन के ऊपर ये जो है ना ये चेन प्रेजेंट है। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये बन गया आइसोहेक्सेन। सिंपल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, आइसोहेक्सेन लिख सकते हो या तो बच्चों ये होता है आइसो इज कॉमन नेम, या तो हम इसे कहते हैं ट्रिवियल नेम। एंड IUPAC नेमिंग क्या होगा इसका? IUPAC नेमिंग विल बी 1 2 3 4 5, तो दिस विल बी 2 मिथाइल एंड देन पेरेंट कौन है? पेंटेन। सो 2 मिथाइल पेंटेन इज द नेमिंग। ये क्या होगा? 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, एंड देन इसके बाद में ये फोर्थ वाला क्या होगा बच्चों? दिस विल बी 2,3 डाइमिथाइल। Okay, I'll write down your 2,3 डाइमिथाइल और लास्ट में होगा ब्यूटेन। ओके, देन द फिफ्थ वन विल बी 2,2 डाइमिथाइल और लास्ट में क्या होगा? इट विल बी ब्यूटेन। क्लियर? सो दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट? नॉमेनक्लेचर। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है। जो प्रॉब्लम सेट मैंने यहाँ पे शेयर किया है बच्चों, क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। तो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस टिल द एंड। और हाँ, अगर कोई सजेशन है, फीडबैक है तो कमेंट में जरूर लिखना, सो दैट मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं कवर करूं या इंक्लूड करूं। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग केमिस्ट्री की पूजा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।